चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से सब बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं आप सब लोगों को बता दूं बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इस टॉपिक में मैं आप सब बच्चों को बता दूं, ये चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट तो है, लेकिन ये सिलेबस में आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होता है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में इस चैप्टर का अपना एक यूज है। तो मैं इस चैप्टर को एक सिलेबस के चैप्टर के नजरिए से नहीं देखता हूं, मैं इस चैप्टर को इस लेवल पर देखता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज करने को मिल जाती है। आप ये देखिए, मैं आपको जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स करवाता हूँ, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है, या कोई भी आपका एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, हर चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ आज की जो क्लास है उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फर्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसकी फर्स्ट क्लास मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं और मैं आप सब बच्चों को ये बात बता दूं, मैं आप सब बच्चों को ये वाली बात बता दूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है और मैं ये मानता हूं कि बहुत आसान टॉपिक है जिसको आप इजी वे से कंप्लीट कर सकते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, एक सप्लायर है, ध्यान से समझिएगा, एक सप्लायर है जिसका नाम है विशेष। एक सप्लायर है जिसका नाम है विशेष, सही है। विशेष सप्लायर ने एक प्रोडक्ट बनाया, विशेष सप्लायर ने एक प्रोडक्ट बनाया और विशेष सप्लायर के अब बहुत सारे कस्टमर हैं और ये प्रोडक्ट हम जब अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो विशेष सप्लायर का एक कस्टमर है मिस्टर ए, जो कि हमसे हमारा प्रोडक्ट उधार में परचेज कर रहा है, क्रेडिट परचेज कर रहा है। मतलब सप्लायर विशेष ने अपने कस्टमर ए को स्टॉक सेल कर दिया उधार, क्रेडिट सेल। इसी तरह से अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए हमने ये प्रोडक्ट क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर ए। मान लीजिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं हमने ये स्टॉक मिस्टर ए को क्रेडिट में सेल कर दिया, डन। अब मिस्टर ए को जब ये स्टॉक क्रेडिट में मिला तो मिस्टर ए क्या करेगा जी? मिस्टर ए का ये जो प्रोडक्ट है ये मिस्टर ए को हमने उधार में, चलिए बात समझिए, मिस्टर विशेष ने अपना ये जो प्रोडक्ट है ये मिस्टर ए को उधार में सेल कर दिया। तो यानी कि ये देखिएगा, यहां से हम लोग बात करें तो मिस्टर ए ने अगर उधार में, यानी कि यहां से क्रेडिट परचेज फ्रॉम विशेष, ए के लिए ये आ गया क्रेडिट परचेज फ्रॉम विशेष, ये हो गया। चलो जी, एक ने कर दिया सेल और एक ने कर लिया परचेज। अब ये बताओ विशेष कौन हुआ, डेटर या क्रेडिटर? विशेष हुआ जी क्रेडिटर। विशेष कौन हुआ? क्रेडिटर। और मिस्टर ए कौन हुआ? डेटर। मिस्टर ए कौन हुआ? डेटर। क्रेडिटर कौन हुआ? विशेष। और डेटर कौन हुआ? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए डेटर ने अब मिस्टर विशेष के पैसे देने। अब पूरी बात सुनना ध्यान से। अब क्या होता है, विशेष ने डिमांड की मिस्टर ए से कि सर आप हमारी पेमेंट कब दोगे?
मतलब क्रेडिट पीरियड अलाउड करने की बात थी कि विशेष ये कहता है मिस्टर ए से कि सर हम आपको स्टॉक उधार में क्रेडिट में सेल तो कर देंगे, लेकिन आप हमें ये बताओ डेफिनेट एग्जैक्ट डेट कि आप हमारी पेमेंट कब दोगे। अब मिस्टर ए कहता है सर मैं आपकी जो पेमेंट है वो आफ्टर 3 मंथ्स दूंगा, मतलब मैं आपसे 3 मंथ्स के लिए स्टॉक उधार में लेके जा रहा हूं और आफ्टर 3 मंथ्स में आपकी पेमेंट दूंगा। अब विशेष ये देखता है कि यार मिस्टर ए अगर मेरे से 3 मंथ्स के लिए स्टॉक लेकर जाएगा तो मेरा 3 मंथ्स के लिए मिस्टर ए में पैसा ब्लॉक हो गया। कस्टमर ओके है, विशेष का जो कस्टमर ए है ओके है, ये हमें पता है, तभी तो हमने उसको उधार में स्टॉक दिया। अदरवाइज ये डिफॉल्टर केस होता तो मैं उसको उधार में देता ही नहीं। बट प्रैक्टिकली जो चीजें हैं मेरी बात समझिएगा कि मिस्टर ए को हमने उधार में स्टॉक दे दिया और मिस्टर ए कहता है सर आप मेरे को क्रेडिट पीरियड अलाउड कर दो 3 मंथ्स का। मिस्टर ए कहता है सर मेरे को क्रेडिट पीरियड अलाउड कर दो 3 मंथ्स का, तो विशेष उस बात पे एग्री तो हो गया, लेकिन विशेष ने बोला सर क्रेडिट पीरियड अगर आपको 3 मंथ्स का चाहिए तो इस सिचुएशन में एक ट्रांजेक्शन आपको करनी पड़ेगी जो होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन। आपको एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी जो होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन का मतलब हम एक नोट आपके ऊपर बनाएंगे, विशेष एक नोट ड्रॉन करेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, विशेष एक नोट ड्रॉन करेगा और ये नोट ड्रॉन करेगा, इसे हम लोग नाम देंगे बिल्स रिसीवेबल। इस नोट का हम नाम देंगे बिल्स रिसीवेबल। इस नोट का हम लोग नाम देंगे बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल हम नोट करेंगे और ये बिल्स रिसीवेबल हम सेंड करेंगे मिस्टर ए को। मिस्टर ए के पास जब ये बिल्स रिसीवेबल आएगा तो मिस्टर ए उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा। मिस्टर ए उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा और अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए मिस्टर ए क्या करेगा, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर और अपनी स्टैम्प करेगा और एक्सेप्टेंस देने के बाद वही नोट वापस किसको सेंड कर देगा, विशेष को। तो मिस्टर ए से जो एक्सेप्टेंस हमें मिली मिस्टर ए के लिए वो हो जाएगी बिल्स पेबल। जो नोट हमने ड्रॉन किया, ड्रॉन कौन करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बीआर ड्रॉन कौन करेगा, क्रेडिटर अपने डेटर के ऊपर। विशेष ने पैसे लेने हैं मिस्टर ए से तो विशेष एक नोट ड्रॉन करेगा और वो ड्रॉ करने के बाद किसको सेंड करेगा, मिस्टर ए अपने डेटर को। मिस्टर ए उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा और एक्सेप्टेंस देने के बाद वो नोट वापस से फॉरवर्ड कर देगा मिस्टर विशेष को। मतलब इस बात में क्या है कि जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस है इसमें एक पार्टी जो बिल नोट करती है उसे हम लोग नाम देंगे ड्रोवर। ड्रोवर वो होगा जो क्रेडिटर था जिसने पैसे लेने हैं, वो होगा ड्रोवर। जिसके ऊपर हम बिल एक्सेप्ट करवाएंगे, जिससे हम बिल एक्सेप्ट करवाने वाले हैं उसे हम लोग नाम देंगे ड्रोई। एक होगा ड्रोवर और एक होगा ड्रोई। ड्रोवर वो पर्सन है जो बीआर नोट करेगा, ड्रोई वो पर्सन है जो बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करेगा। इसमें होगा क्या कि ड्रोवर जो नोट बनाएगा उसमें ये मेंशन होगा कि विशेष ने मिस्टर ए को क्रेडिट में सेल किया है और मिस्टर ए उसकी पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स दे देगा इतना अमाउंट। ए उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस अपने बिजनेस की स्टाम्प लगाकर अपने सिग्नेचर करके और उसकी एक्सेप्टेंस दे देगा और वो नोट वापस से आ जाएगा मिस्टर विशेष के पास। विशेष के पास सप्लायर के पास वो नोट आ गया। अब ड्रोवर क्या कर सकता है उस बीआर का, अब बीआर किसके पास है, ड्रोवर के पास है। यूज ऑफ बीआर, बीआर का यूज क्या है आपके लिए, आप उस बीआर का क्या कर सकते हो, आप उसको रिटेन टिल डेट, जर्नली रिटेन टिल द डेट, रिटेन टिल द डेट। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, बीआर को रिटेन कर सकते हैं अपने पास ड्यू डेट तक। जो बीआर नोट किया विशेष ने अपने कस्टमर ए के ऊपर,
अपने कस्टमर ए से अपने को मिल गया बी आर, हमारे लिए है बी आर, हमारे कस्टमर ड्रॉई के लिए हो जाएगा बिल्स पेबल। बी आर हमारे पास आ गया, उस बी आर का मैं यूज क्या कर सकता हूं, उसको रिटेन टिल द ड्यू डेट, उसको मैं अपने पास रख सकता हूं और ड्यू डेट पर फिर मैं उसका पेमेंट करवा सकता हूं। दूसरी बात, रिटेन ड्यू डेट के अलावा डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, इसको हम बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। और नंबर 3 अगर हम बात करें रिटेन टिल द डेट, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, और थर्ड हमारे पास आएगा, अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पर हमारे पास आएगा इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। ये जो बी आर है इसको हम थर्ड पार्टी को इंडोर्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसको इंडोर्स कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दे, हमने किसी की आगे पेमेंट देनी है तो ये बी आर हम इंडोर्स करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जर्नल लैंग्वेज में बी आर का यूज क्या होगा, ये बेटा मैंने आपको बताया। आज की जो मेरी एक क्लास आप लोगों के लिए चल रही है बेटा, इसमें मैं आप लोगों को आज की क्लास में जर्नल बातें आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। इन जर्नल बातों को अगर मैं बताऊं तो ये देखिएगा, सप्लायर विशेष है और उसने अपने कस्टमर मिस्टर ए को जो है स्टॉक सप्लाई किया। अब मिस्टर ए जैसे एक्चुअल में मेरे पास ये बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। आप बोलेंगे ये बी आर का कंसेप्ट आप क्यों लेकर आए, मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। बेटे जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ तो मेरे बिजनेस में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स बनेंगे एक एक करके, जैसे जैसे मेरा बिजनेस एक्सपेंड होगा मेरा पैसा कस्टमर्स में ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा साउंड कस्टमर होगा ना वो मेरे से उधार में स्टॉक लेके जाएगा। तो जो स्टॉक मेरे पास था वो सारा पैसा मेरा किस में ब्लॉक हो जाएगा, अलग अलग डेटर्स में ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे को बिजनेस में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो मैं उस चीज को मैनेज करने के लिए, मेरी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए मैं क्या करता हूं, किसी भी कस्टमर को जब मैं स्टॉक सेल करता हूं, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, और जो मेरे से क्रेडिट पीरियड मांगता है 2 और 3 मंथ्स का, मैं क्या करता हूं उसके ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोट कर लेता हूं। पूरी बात को पहले समझ लो। आप कोई +1 के स्टूडेंट तो हो नहीं कि भाई जीरो से मैं स्टार्ट करूं, चीजें आपको बेसिक बातें पता है, तो मैं आपको कुछ बातें आज ही क्लियर कर दूंगा। बेटे मेरे पास जितने भी कस्टमर्स हैं जो 2 या 3 महीने का, 2 और 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड मेरे से मांगते हैं, मैं सबके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोट कर देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोट करने के बाद वो नोट मेरे पास आ जाता है। अब अगर मेरी वर्किंग कैपिटल में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो मैं क्या करता हूं, उस बी आर को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता हूं, या हमें किसी का पेमेंट करना होता है, हमारा कोई सप्लायर है जो हमें कहता है भी हमारी पेमेंट करो, तो वो बी आर हम उसको इंडोर्स कर देते हैं। और अगर सब कुछ सही चल रहा होता है, वर्किंग कैपिटल में कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो बी आर को हम अपने पास रिटेन कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो बी आर मैं बैंक से जाकर के डिस्काउंट करवाऊंगा तो बैंक इंटरेस्ट फैक्टर कंसीडर करके डिस्काउंट चार्जेस मेरे से ले लेगा, और वो मेरे को ही बियर करने पड़ेंगे, जो एक तरह से मेरा डिस्काउंट का लॉस हो जाएगा। अगर मैं टिल ड्यू डेट उसको रिटेन कर लेता हूं, रिटेन करने के बाद ड्यू डेट पर मैं कस्टमर को प्रेजेंट करूंगा, उससे पूरे पैसे मेरे को मिलेंगे। तो इस बात में मैं आपको बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर बी आर ड्रॉन करते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली कितनी पार्टी होंगी, 3 पार्टी होंगी। मैं आपको बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी, आमतौर पर बच्चों को लगता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी हैं, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी वर्क करती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मान लीजिए विशेष सप्लायर ने अपने कस्टमर मिस्टर ए को, विशेष सप्लायर ने अपने कस्टमर मिस्टर ए को अगर स्टॉक दिया, मेरी बात को सुनना ध्यान से, तो ये हो गया क्रेडिटर और ये बन गया बेटे डेटर। सही बात है। अब क्रेडिटर जो है पेमेंट
बी आर नोट करेगा तो क्रेडिटर विशेष एक बी आर ड्रॉ करेगा। तो जो बी आर ड्रॉन करता है उसे हम लोग नाम देंगे ड्रोवर, और बी आर हम एक्सेप्टेंस के लिए सेंड करेंगे मिस्टर ए को। मिस्टर ए का जो नाम होगा वो बन जाएगा ड्रोई, जो एक्सेप्टेंस देगा वो कौन होगा? ड्रोई। अब एक्सेप्टेंस आने के बाद वो बी आर वापिस से किसके पास आ गया? ड्रोवर के पास। अब टिल ड्यू डेट वो बी आर, उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया यूज। लेकिन ड्यू डेट पर, जब बी आर की ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव होगी अगेंस्ट बी आर, पेमेंट रिसीव होगी अगेंस्ट बी आर, तो जो रिसिपिएंट होगा ऑफ पेमेंट, या आप कह सकते हो रिसीवर ऑफ पेमेंट, उसे बोला जाएगा पेई, उसे बोला जाएगा पेई। अब जरा सोचिए, अगर बी आर ड्रोवर ने लिखा और ड्रोई के पास वो बी आर आ गया, इसके लिए तो वो ये तो हो गया ड्रोवर, और ड्रोई ने दिया एक्सेप्टेंस, ड्रोवर के पास बी आर है। टिल ड्यू डेट अगर बी आर ड्रोवर के पास ही रहता है तो ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव करने वाला कौन है? ड्रोवर। इस सिचुएशन में ड्रोवर ही कौन हो गया? पेई। तो मैं आपको बता दूं, ड्रोवर और पेई सेम होंगे अगर ड्रोवर ने जो बी आर ड्रोई को दिया, जो नोट किया, और वो बी आर ड्रोवर ने अपने पास रखा टिल द ड्यू डेट, और ड्यू डेट पर जाकर बैंक से करवा लिया, सॉरी ड्रोई से करवा लिया कैश, तो उस सिचुएशन में ड्रोवर ही कौन होगा? पेई होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रोवर और पेई सेम होंगे अगर ड्रोवर ने टिल ड्यू डेट वो बी आर अपने पास रिटेन रखा है तो। अगर ड्रोवर ने ड्यू डेट से पहले वो बी आर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो या थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया हो, तो ड्यू डेट पर ड्रोवर के हाथ में वो बी आर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो वो बी आर किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। और अगर वो ड्यू डेट पर, सुनिए मेरी बात, अगर ड्यू डेट पर वो बी आर हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ये भी पॉसिबल है, या तो ड्यू डेट से पहले बैंक से डिस्काउंट करवा लिया या इंडोर्स कर दिया, तो ड्यू डेट पर रिसिपिएंट कौन हो सकता है? बैंक भी हो सकता है, या जिसको आपने इंडोर्स किया वो भी हो सकता है। तो भाई ड्यू डेट पर जो पेमेंट का रिसीवर होगा, अगर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था तो ड्यू डेट पर पेमेंट का रिसीवर कौन होगा? बैंक। अगर आपने इंडोर्स कर दिया था तो ड्यू डेट पर पेमेंट किसको मिलेगी? जो बीआर को, जिसको इंडोर्स किया था अपने क्रेडिटर को। तो जिसके हाथ में ड्यू डेट को पेमेंट रिसीव होगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं बेटे पेई का। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में तीन पार्टी इन्वॉल्व होंगी। पहली पार्टी का नाम है ड्रोवर, दूसरी पार्टी का नाम है ड्रोई, और थर्ड पार्टी का नाम होगा बेटे पेई। ड्रोवर, ड्रोई और पेई, तीन पार्टी होती है। ड्रोवर, ड्रोई और पेई तीन पार्टी होंगी, ये बात आप मानकर चलिए। तीन पार्टी इन्वॉल्व है, ड्रोवर होगा, ड्रोई होगा और पेई होगा, तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। ये वाली बात आप सब लोग पहले से मानकर चलना बेटा। सही बात है, सुनते जाएं, समझते जाएं, बहुत अच्छे लेवल पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो ड्रोवर, ड्रोई और पेई तीन पार्टी हो गई। अब मैं जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके कुछ प्रोविजन लगेंगे। मैं आपको बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अलावा एक टॉपिक यहां आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रोमिसरी नोट। तो मैं आपको बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां सेलर ऑफ गुड्स और बायर ऑफ गुड्स, ये जो मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया,
तो इसके बारे में ही मैंने इसको डिफाइन किया है। यहाँ आपको सबसे पहले प्रोमिसरी नोट के बारे में बताया गया। प्रोमिसरी नोट की फीचर्स क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया। बेटे आपको मैं सही बात बताऊं, प्रोमिसरी नोट के बारे में आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिटेल से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल मीनिंग है। अभी मैं आपको थ्योरी थ्योरी नहीं सिखा रहा, मैं पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल फंडा पर आपको लेकर आऊंगा ताकि थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो। ये चीजें, आधी चीजें तो इसमें अपनी जब अपन लोग प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करेंगे तभी आपकी कवर हो जाएंगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दो तरह की चीजें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। फॉर्मेट मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बना कर दिया, ये जर्नल बातें हैं चैप्टर के स्टार्ट की। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस जो करने वाले हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिएगा पॉसिबिलिटीज, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार मैं यहां से आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखिएगा कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब एक ड्रोवर अपने ड्रॉई पर नोट करेगा तो पॉसिबल वे एज ड्रोवर कैन डील विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या पॉसिबल वे हैं जिसमें जो है ड्रोवर उस बिल को यूज करेगा। तो सबसे पहला तो मैंने बताया था रिटेंशन टिल मैच्योरिटी। मतलब ये कि रिटेंशन टिल मैच्योरिटी का मतलब कि ड्यू डेट तक उसको आप अपने पास रखो और ड्यू डेट पर आप जाकर के ड्रॉई को प्रेजेंट कर दो। ड्रोवर में रिटेन द बिल अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद हिम। ड्रोवर उस बीआर को अपने पास रखे एंड the bills of exchange will be presented on the due date by the drawer himself। और ड्यू डेट पर ड्रोवर वो बी आर प्रेजेंट कर दे ड्रॉई के कि लाओ जी पैसे लाओ। पहला केस तो ये हो सकता है बी आर को यूज करने का। उसके बाद डिस्काउंटेड विद बैंक हो सकता है जी, आप बी आर को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हो। ये देखिएगा ड्रोवर में डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक टू गेट द फंड्स इमीडिएटली। बेटा ड्रोवर जो है पैसे तुरंत लेने के लिए उस बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, ये दूसरा केस होगा। बेटे डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब होता है कि वो बीआर जो आपने ड्रॉई पर नोट किया था वो बीआर आप जाकर दे दो बैंक को, तो बैंक कमिंग पीरियड का इंटरेस्ट लेस करके, उसको डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं, डिस्काउंट चार्जेस लेस करके रिमेनिंग अमाउंट आपको हैंड ओवर कर देगा। और ड्यू डेट पर फिर बैंक जो है वो पेमेंट जो है आपके ड्रॉई से रिसीव कर लेगा। तो ऐसा पॉसिबल है। ये देखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹1 लाख पेबल आफ्टर 3 months इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 18%। तो यहाँ डिस्काउंट चार्जेस जो है वो क्या होगा, यहाँ 18% पर एनम आएगा। अब डिस्काउंट चार्जेस विद बैंक, बैंक क्या करेगा, 1 लाख का बी आर है, 18% रेट से 3 महीने का, क्योंकि 3 months बाद पेमेंट आनी है, तो 3 महीने का डिस्काउंट लेस करके रिमेनिंग पेमेंट हमें आज ही दे देगा। और ड्यू डेट पर बैंक पूरी पेमेंट हमारे कस्टमर से वसूल कर लेगा। तो जो बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस लिए वो बैंक के लिए बन जाएगा इनकम, वो हमारा लॉस होगा लेकिन हमें अर्ली पेमेंट मिल जाएगा। सो द ड्रोवर विल गेट ₹1 लाख माइनस 4500, डिस्काउंट माइनस करके हमें आज ही 95,500 मिल जाएगा एज इमीडिएटली, आज ही मिल जाएगा। एंड दिस मनी कैन आप सर्कुलेट इन द बिजनेस। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जो पेमेंट आपको 3 महीने बाद मिलनी थी वो बैंक ने आपको आज ही दे दी, और बैंक 3 months के बाद आपके ड्रॉई से वो पेमेंट रिसीव कर लेगा। आपको डिस्काउंट चार्जेस देने पड़ेंगे लेकिन पेमेंट आपको इमीडिएटली जो है वो रिसीव हो सकती है। आपके पास ये प्रोविजन है, आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बात, आप बिल को इंडोर्स कर सकते हैं। इंडोर्स करने का मतलब आपने आगे फर्दर किसी का पेमेंट देना है। तो ये देखिएगा ड्रोवर में इंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब ये कि विशेष ने स्टॉक दिया था ए को उधार में, लेकिन हो सकता है विशेष ने किसी से परचेज भी तो किया होगा। अब जिससे हमने परचेज किया होगा, आप मेरी बात को समझिएगा, जिससे हमने परचेज किया होगा वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसके पैसे भी तो देने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे हमें बीआर मिला
हम उससे मिले हुए बीआर को आगे फर्दर अपने क्रेडिटर को इंडोर्स भी तो कर सकते हैं। तो यहां लिखा गया ड्रोवर में इंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन हिज ओन क्रेडिटर बाय साइनिंग बैक टू द इंस्ट्रूमेंट and the person who endorse is called endorser and the person so entitled the payment is called endorsee। चलो इंडोर्स करने के अलावा और क्या प्रोविजन हो सकते हैं? सेंड फॉर द कलेक्शन फॉर द सेफ्टी पर्पस द ड्रोवर में डिपॉजिट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज with his bank with clear instruction that bills of exchange should be retained till maturity and should be realized on the due date। मतलब ये बीआर हम जैसे ही हमें मिला हमने ये बैंक को दे दिया सेफ्टी पर्पज से और हमने बैंक को बोला कि आप इसको अपने पास रखो, हम इसको डिस्काउंट नहीं करवा रहे, आप इसको अपने पास रखो और ड्यू डेट पर आप ये बीआर बैंक में प्रेजेंट कर देना और आप ये पेमेंट रिसीव करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। मतलब हम खुद ड्रॉई के पास पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमने क्या किया, वो बीआर किसको दे दिया? बैंक को। और ड्यू डेट पर बैंक जो है वो हमारे बिहाफ पर ड्रॉई से पेमेंट लेकर हमारे अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कोई डिस्काउंट चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन बैंक हमारे लिए जो ये काम करेगा इसके लिए बैंक अपने नॉमिनल बैंक चार्जेस जो है वो हमसे चार्ज कर लेगा। इसके अलावा आप बीआर को कर सकते हो प्लेस। प्लेस करने का मतलब ड्रोवर में प्लेस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद एनी बैंक और एनी पार्टी टेकिंग द लोन। मतलब आपको अगर किसी से लोन लेना है ना, तो आप उस लोन के बदले में गिरवी रखने के लिए आप अपना बीआर जो है वो दे सकते हैं। ये वाली बात आप मानकर चलिए। बेटा जो मटेरियल मैंने आप लोगों को इशू किया उसमें कहीं भी अगर मैंने B/E लिखा हुआ है तो याद रखिएगा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए है, और कहीं भी अगर मैंने P/N लिखा हुआ है तो बेटा वो प्रोमिसरी नोट के लिए। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सही बात है। आज मैंने बिल्कुल छोटी क्लास की है और आज की क्लास में जनरल बातें हमने डिस्कस की। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास करूंगा ना आप लोगों के लिए, उसमें बेटे मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहली बात ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट की बात करूंगा कि बीआर का जो पेमेंट है वो कौन सी डेट को मिलना चाहिए, ग्रेस पीरियड क्या होता है, ग्रेस पीरियड प्लस करके जो ड्यू डेट बनेगी उसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा, ये सब बातें हम पहले कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको जर्नल एंट्रीज पे आपको लिख रहा हूं। सही बात है। आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में फिर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया लेवल तक के लिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। बाय। मिलते हैं कल की